Hello students, a very good morning to all students. नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो हम ये जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना। यानी बिना किसी मानव की मदद के, बिना किसी मानव के एक्शन से अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं, यानी कोई भी रिसोर्सेज जो कि बिना किसी मानव के मदद के, बिना किसी मानव के एक्शंस से हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल लैंड, एयर, वाटर, कोल एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे अगर लैंड रिसोर्सेज की। तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड रिसोर्सेज, द यूज़ ऑफ लैंड, है ना। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे ही रहते हैं, है ना। तो लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड पे भी ऐसे कई सारे संसाधन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज ऑल ह्यूमन बींग्स लिव ऑन it and obtain most of their needs from it. Man has used land for his needs in various ways. पहला है constructing buildings, है ना। हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन पे ही तो घर बनाते हैं। roads, railways line, है ना। cultivation, rearing of animals, mining, industries, etc. clear? अब अगर हम बात करें लैंड यूज़, तो ये लैंड यूज़ क्या है? हम लोग लैंड को यूज़ कैसे करते हैं? तो लैंड यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंट्स, है ना। यानी लैंड पे भी क्या है? अलग अलग टाइप्स की लैंड होती हैं। जैसे लैंड पे ही माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं। लैंड फॉर्म नॉट ओनली वेरी इन साइज एंड शेप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे ऑल्सो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. Sudden change are brought about by earthquakes or volcanic eruptions or the floods. अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले टॉपिक की माउंटेन। माउंटेन क्या है? द मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो द एल्प्स इन द यूरोप, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड द हिमालयाज इन एशिया abounded in snow, glaciers and deep gorges. Above a certain height, no vegetation was available. The forest and scenic beauty were a source of attraction for tourists, है ना। यानी क्या है? अगर हम माउंटेन की बात करें तो ये क्या? ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट है। यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उनको अच्छा लगता है माउंटेन्स के पास आना। एंड उसको माउंटेन को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है। कैसे? हॉर्टिकल्चर इज़ बीइंग प्रैक्टिस सक्सेसफुली ऑन द स्लोप्स बना करके उस पर हॉर्टिकल्चर का यूज़ होता है ना। हॉर्टिकल्चर का प्रयोग करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर कहते हैं कि जब खेती हो रही हो, यानी द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। क्लियर? देखो ध्यान देना, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, है ना। और देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल फ्रॉम द वाटर ऑफ स्नो फेड पेरिनियल रिवर्स, है ना। अब अगर हम इसके बाद प्लेटूज की बात करें तो प्लेटूज क्या है? दे क्रिएट अ डिफरेंट टेराइन, दे आर रिच इन लावा एंड मेक द सॉइल फर्टाइल. सम द ओल्ड प्लेटूज आर रिच इन मिनरल, है ना। जैसे इंडिया का जो जो प्लेटू है वो कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। द रिवर्स हैव रैपिड्स एंड दिस हैज़ अलाउड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो दे हैव द बेनिफिट ऑफ रिच एल्युवल सॉइल ब्रॉट. ठीक है, देखते हैं बाय द रिवर्स, द अमेजॉन बेसिन, द गैंजेटिक प्लेन, दे हैव हाई डेंसिटी ऑफ पीपल, इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वहाँ की जो सॉइल होती है वो एल्यूवियल सॉइल होती है. और चूँकि अमेजॉन बेसिन्स या फिर गैंजेटिक प्लेन, है ना, क्या होता है? नदियाँ अपने साथ जो सिल्ट वाटर ये सब लेके आती हैं. इससे क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है नदी के किनारे की, है ना, या समुद्र के किनारे की. एक बात है ना.
उसके बाद क्या है, चीप लेबर इज़ अवेलेबल, चूँकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही आसानी से हर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर देखा जाए तो दे हैव हाई डेंसिटी ऑफ पीपल, इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, चीप लेबर इज़ अवेलेबल एज आर रॉ मटेरियल्स, है ना, एंड अ बिग कंज्यूमर मार्केट। इन सब चीज़ों की वजह से लोग प्लेन्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे सॉइल रिसोर्सेज की। अगर हम सबसे पहले थोड़ा इसमें देख लेते हैं अभी प्लेन्स में ही, तो इंडिया हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ एरेबल लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पैस्चर लैंड। सो एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन इन इंडिया वाइल शीप रियरिंग इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सॉइल रिसोर्सेज की, तो क्या होता है, सॉइल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं बेटा, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एजेंट्स ऑफ एरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, है ना।